नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंटिन्यूएशन में मैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखिए क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में जब आप सर्च करते हैं, और उसमें ये बोला गया है जैसे क्वेश्चंस में लिखा गया है। तो उस क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए कि क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि वेरीफाई मतलब आपको चेक करना है कि वेदर द फॉलोइंग्स आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। जीरोस का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो ये वैल्यू दिया हुआ है, यानी ये जो आपके पास सेकेंड पार्ट पॉलिनोमियल है, ये आपका पॉलिनोमियल है। इसका जो सेकेंड पार्ट है आप देख सकते हो, ये जो आपका सेकेंड पार्ट है, सभी में सेकेंड पार्ट दिया होगा। तो ये पता करना है कि ये जो पार्ट है ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस है कि नहीं। इसका मतलब होता है कि अगर मैं ये वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखता हूँ तो हमारे पास जो वैल्यू है वो जीरो आना चाहिए, तभी हम कहलाएंगे कि ये जो आपके पास जो दिया हुआ है वो आपका जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है कि नहीं। तो विद वेरीफाई, तो इसी चीज को वेरीफाई करना है जो मैं बॉक्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसी चीज को हर जगह आपको वेरीफाई करना है। ये भी आपके पास दिया हुआ है, इसको भी वेरीफाई करना है कि ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। दो वैल्यू दिया हुआ है, उस तरह से यहाँ दिया हुआ है, इसको भी वेरीफाई करना है। उसी तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो वैल्यू होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा कि आपको सॉल्व करके दिखाऊं। तो सबसे पहला मैं स्टार्ट करता हूं। आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब सॉल्व करने में सॉल्यूशन में मैं आपको सबसे पहले तो सॉल्यूशन अगर हम बात करें तो फर्स्ट सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। इसमें फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू जो दिया हुआ है 3x + 1। सो दिस इज सिंपल वैल्यू। अब हमारे पास ये जो आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन लिखा हुआ है, इसको हमको लेना है। तो इसको सिंपल सी बात है कि अब इक्वेशन में लिखना है, तो पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन px, ऐसा करके आप लिखना है। अगर आप लिखते हैं तो इसका मतलब है यू आर डायरेक्टिंग, यानी आप इसको डायरेक्ट कर रहे हैं कि इसमें वैल्यू रखिए। तो जैसे ही मैं वैल्यू रखता हूं तो मैं ये जो इक्वेशन ऊपर लिखा था उसकी जगह मैं लिखूंगा -x की जगह -1/3। और नाउ कम टू द पॉइंट, यहाँ पे 3 इंटू -1/3 लिख दिया मैंने, x की जगह में लिखना है, और +1 लिख दिया। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। तो जैसे ही ये 3 और 3 कैंसिल हो गया तो इसका मतलब है -1 बचा, और यहाँ पे +1 बचा विच इज गोइंग टू बी 0। तो आप देख सकते हैं कि मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। सो आप बोल सकते हो कि x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। चलिए एक मैं लिख के दिखा देता हूँ, क्या लिखोगे। x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया आंसर आपका। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं जिसमें आपको और इजीली पड़ जाएगा। चलिए मैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को ट्राई करता हूं वन बाय वन रैंडम। अब चलिए मैं सेकंड नंबर को क्वेश्चन को ट्राई करता हूं। थर्ड वाला आप बहुत इजी आप बना सकते हैं। मैं सेकंड को ट्राई करता हूं, सेकंड का आंसर क्या होगा। तो सेकंड आपके पास जो पॉलिनोमियल दिया हुआ उसको मैं राइट करता हूं। इसमें दिया हुआ है 5x - पाई। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका जीरोस को प्रूफ करना है, ये इसको लेके आपको सॉल्व करना है। तो मैं इसकी जगह में लिखता हूं कि पुट x इज इक्वल टू 4/5 इन इक्वेशन नहीं बोलूंगा, पॉलिनोमियल इन px। तो इसमें जैसे ही मैं वैल्यू पुट करता हूं, देखिए px है qx है, ये ध्यान देना है। आपके पास जो दिया हुआ है उसी का ही नाम लिखना है। तो इसका मतलब होता है कि p और 4/5 आप सीधे सीधे वैल्यू रखेंगे, इक्वेशन पे रखना है। 5 इंटू 4/5, आप देख सकते हैं ये x के जगह में मैं वैल्यू रख रहा हूँ, x की जगह में 4/5 रखना है। उसके बाद -पाई, ये तो आपके पास दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 5 और ये 5 कट जाता है, और 4 - पाई आपके पास आंसर बच जाता है। तो दिस इज योर आंसर। आपने देखा होगा बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको कैसे होता है। आप देख सकते हैं आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है px
इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। ठीक, अब ये क्वेश्चन ये आ रहा है कि इसमें जो हमको चेक करना है, इसमें दो वैल्यू दिए हुए हैं। ये आपके पास दो वैल्यूज है जिसमें x इज इक्वल टू माइनस 1 लेके करना है और x इज इक्वल टू प्लस 2 के लेके करना है। तो अब मैं लिखूंगा कि पुट x इज इक्वल टू माइनस 1 इन px में इसको हम रखेंगे। तो जैसे ही हम इसके px में रख रहे हैं तो p माइनस 1 इज इक्वल टू x के जगह में माइनस 1, उसके बाद प्लस 1 और उसके बाद x के जगह में माइनस 1 माइनस 2। इस तरह से मैंने रखा। तो ये हमारे पास वैल्यू रखने के बाद ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो जैसे ही ये कैंसिल हो गया तो दिस इज गोइंग टू बी 0 और यहाँ पे आपके पास माइनस और ये भी माइनस हो, दो क्वांटिटी माइनस है तो आपस में ऐड होगा और उसका साइन -3 हो जाएगा। बट कोई भी नंबर या कोई भी वैल्यू किसी 0 से मल्टीप्लाई होता है तो दैट इज बिंग 0। ये दिस इज आंसर। अब ये होने से अब आते हैं कि अब नेक्स्ट जो होता है हम लोग देखेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 2 इन px में हम उसको रखेंगे। तो जैसे ही मैं उसमें रख रहा हूँ सो विच इज गोइंग टू बी p इज में हम 2 रख रहे हैं। तो 2 रखने के बाद हमारे पास आता है 2 प्लस 1 और 2 माइनस 2। सो आप देख सकते हैं कि 2 प्लस 1 मतलब हो गया 3 और 2 माइनस 2 मतलब 0। आंसर इज 0। तो आप बोल सकते हो अब आपका आंसर क्या होगा। सो यू कैन से दैट x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 आर द zeros of the polynomial। तो ये आपको समझ में आ गया। सेम एज यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है देख सकते हैं विच इज नॉट ए 0, यानी ये 0 नहीं आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा कि x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इस तरह से आपने देखा कि सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखते हैं। तो चलिए एक पार्ट हमारा हो गया। अब जो था कुछ क्वेश्चन और बचे हुए थे इसमें रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 3 में। तो वो चीज़ होता है आप इसमें भी वही चीज़ चेक कर सकते हो कि क्या होता है। आप देख सकते हो कि ये 5th नंबर क्वेश्चन ईजी है। x की वैल्यू को सीधा सीधा रखना है तो 0 से आएगा। तो आप बोलोगे कि x इज इक्वल टू 0, जब इसमें रखोगे तो 0 स्क्वायर मतलब 0 आएगा। तो x इज इक्वल टू 0 इज द पॉलिनोमियल होगा। अब यहाँ पे मैं ये वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ 4th नंबर क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन ऑफ 4th नंबर क्वेश्चन, सॉरी 4th नहीं 5th के बाद 6th नंबर क्वेश्चन। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है px इज इक्वल टू lx प्लस m। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू माइनस m अपॉन l रखना है। सॉरी t नहीं है, l है ये। जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो p माइनस m अपॉन l इक्वल्स टू, सिंपल सी बात है। अगर मैं इसको इसमें रखा हूं तो l अपने जगह में है, इनटू x के जगह में मुझे रखना है m अपॉन l, फिर सीधी सी बात है प्लस साइन है और फिर m है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यू कैन सी दैट, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ये l कट गया, ये हो गया माइनस m और ये हो गया प्लस m और विच इज गोइंग टू बी 0। तो इसका मतलब रहता है आपके पास ये आंसर आ गया जिसमें आप बोल सकते हो कि दिस इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू है वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। चलिए मैं 7th नंबर के क्वेश्चंस को आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व होगा। आपके पास px जो दिया हुआ है वो है 3x स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करने के पीछे रीज़न है कि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला केस बहुत है, रूट वाला केस है, तो कई लोग इसमें गलती करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पुट x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 यूज़ करूँगा। दो वैल्यू दिया हुआ उसमें से एक वैल्यू यूज़ करूँगा। तो p 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू
आपके पास होता है 3 इंटू 1/√3 होल स्क्वायर -1, ये हो गया। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 3 हो गया और 1/√3, तो देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ 1/√3 इंटू 1/√3, ये जो होता है यानी मैं जो लिख रहा हूँ 1/√3 जो होल स्क्वायर लिखा हुआ है इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। तो ये जो होगा वो होगा 1/√3 इंटू √3। तो दो √3 आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो 3 इज कन्वर्टेड यानी 3 मिलता है आपको। तो इसका मतलब होता है कि मैंने जो सॉल्व किया है उस वैल्यू को यहाँ पे लिखूंगा 1/3 और उसके बाद -1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 3 और 3 कट गया, हमारे पास 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 0 दे रहा है। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 1/√3 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैं सेकेंड वैल्यूज को रखूंगा। हमारे पास जो सेकेंड वैल्यूज दिया हुआ है पुट x इज इक्वल टू 2/√3, ये हमने वैल्यू रखा। तो जैसे ही मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ तो ये हो गया 2/√3, ये हमारा हो गया इक्वल्स टू, सीधी सी बात है 3 इंटू 2/√3 इसका होल स्क्वायर लेना है, सिंपल सी बात है। और इसके बाद आपके पास -1 रखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए 3 इंटू 2 स्क्वायर मैं अलग अलग कर देता हूँ क्योंकि ये पावर फंक्शन होते, पावर का फॉर्मूला होता है कि a/b, यानी पावर का फॉर्मूला होता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं a/b टू द पावर m होता है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो a टू द पावर m और a टू द पावर n, ऐसा लिख सकते हो। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिख रहा हूँ 2 टू द पावर 2 और √3 टू द पावर स्क्वायर लिखना है -1। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 3 आएगा, ऊपर 2 इंटू 2 4 आएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4 और √3 का स्क्वायर मतलब 3। जैसे मैंने अभी ऊपर ही बताया था कि √3 अगर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो 3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया, ये कट गया, आंसर में आपका आया 4 - 1 मतलब 3। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये जो 3 है ये जीरो वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है। सो दिस इज नॉट ए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें आपका एक जो होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आ रहा है वो है ये, यानी x/√3 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है और ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, तो मैं इसमें दो क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ। ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये क्वेश्चन नहीं बनाया बच्चों। आप इसको अपने लेवल पे बनाइए और इसका आंसर मुझे सेंड कीजिए। तो अगेन मैं आपका थंब इम्प्रेशन से लाइक करूँगा आपके कमेंट्स को। तो चलिए बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इससे आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ छोटे से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, ये छोटे छोटे जानकारियाँ आप अपने दिमाग में बैठाइए जिससे कि आगे आने वाले जो भी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स है उसका आप सॉल्व निकाल सकते हैं। तो वंस अगेन बच्चों, धन्यवाद।